क्या छोटे फ्रिज में सामान रखना सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? तो इसी क्वेश्चन का जवाब आज हम देखेंगे इस वीडियो में। अभी मैं कुछ दिन से बाहर गई हुई थी, तो हस्बैंड जी ने इस तरह के फ्रिज का हाल को बना के रख लिया है, बट मैं इस फ्रिज को ऑर्गेनाइज करूंगी। मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का तरीका बिल्कुल अलग है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं बताती हूँ आपके घर से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, जिसे देखने के लिए आपको करना होगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। चलिए आज का ये मजेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि फ्रिज की हालत कैसी हुई रखी है। सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी है, और जनरली ये सॉस का दाग हर किसी के प्रॉब्लम होता है, चाहे आपका फ्रिज बड़ा हो छोटा हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सॉस के दाग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसका भी सोल्यूशन मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले फ्रिज को हम क्लीन कर लेते हैं। जो जो सारे सामान इसमें बिखरे पड़े हुए हैं, सारे सामान को हम निकाल लेते हैं। जब भी हम फ्रिज को ऑर्गेनाइज या क्लीन करते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल सी चीज़ होती है, जिसे हम अक्सर ही छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। क्या है वो चीज़, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। ये सारे जो फ्रिज के सेल्फ होते हैं बार बार यूज़ होने के कारण गंदे हो जाते हैं, तो इसे हम जनरल वे में क्लीन कर देंगे। तो मैं इसे ले जा रही हूँ अपने किचन के सिंक में, और इसमें डालिए थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉशर, थोड़ा सा विनेगर एंड थोड़ा सा बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें कुछ भी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे इससे दूर हो जाएं और हमारा फ्रिज हो जाए बिल्कुल क्लीन। तो इसी तरह से हम सारे फ्रिज के सेल्फ्स को क्लीन कर लेंगे। और साइड डोर में भी जो सारे सेल्फ होते हैं उसे भी आप खोल सकते हैं। ये सारे सेल्फ एक नट पे रहते हैं, जिसे आप इजीली खोल सकते हैं और इजीली लगा सकते हैं। तो जब क्लीनिंग कर रहे हैं तो हम इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ भी मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम सेम तरीके से धो लेंगे, और या तो आप इसे कपड़े से पोंछ ले या कुछ देर के लिए आप इसे धूप में रख दे। तो फ्रिज के इनर पार्ट को क्लीन करने के लिए तो यहाँ मैंने बनाया एक DIY क्लीनर। ये आप घर पे बना सकते हैं। बस करना ये है कि कोई भी स्प्रे वाला डब्बा आपके घर में हो वो ले ले, नहीं है तो ये कॉलिन वाला डब्बा ले ले, और उसमें आपको डालना है विनेगर, बेकिंग सोडा एंड लिक्विड डिशवॉशर और थोड़ा सा पानी। बस यही सारी चीज़ें से आप अपने फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज का डोर हो या हो जनरल सफाई, आप इस DIY क्लीनर से आप अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर सकते हैं। तो सारी जगह इसे स्प्रे कर लेंगे। ये देखिए सॉसेस के जो दागे थे वो इससे बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल क्लीन है। क्लीन तो हो गया, लेकिन अब कभी भी फ्रिज में सॉस के दाग ना लगे, इसके लिए भी मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं साइड डोर को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मैं अपर वाले सेल्फ में जितने भी चीज़ बटर वगैरह होते हैं मैं वो सारी चीज़ें रखी। मेरे पास केक डिज़ाइन के लिए भी कुछ सामान रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ स्टोर करती हूँ। तो इस वाले सेक्शन को बिल्कुल सैंडविच सेक्शन मैं बोलती हूँ। जब भी मुझे कुछ सैंडविच वगैरह बनानी होती है तो इस सेक्शन से सारी चीज़ें को निकाल लेती हूँ, सैंडविच बना लेती हूँ और वापस से यही सेक्शन में रख देती हूँ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में। जब भी हमारे घर में मिठाइयाँ आती है तो जनरली जो भी डब्बा में मिठाई आई रहती है उसी डब्बे को हम फ्रिज में रख देते हैं। होता ये है कि उस डब्बे से रस निकलते रहता है और वो हमारे फ्रिज को कम्प्लीटली गंदा करते रहता है। तो इसका सल्यूशन ये है कि आप उसे इस तरह के कोई डब्बे में स्टोर करके, ऐसा करके रखने से दो फायदे होते हैं। एक तो आपका फ्रिज गंदा नहीं होता, साथ ही जो मिठाई है उसमें कागज की स्मेल नहीं आती है। तो ये तरीका आप ज़रूर ट्राई करें अपने मिठाई को रखने के लिए। तो इसे मैं रख रही हूँ अपने सेल्फ में। असम में इस तरह का बड़ा बड़ा नींबू मिलता है, तो मेरे घर में नींबू का यूज़ बहुत ज़्यादा है। आई थिंक एक बड़ा नींबू तो पूरे दिन में लग जाता है। तो इसे मैं इस तरह से यहाँ पर रख रही हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो अपने फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। और नीचे वाले सेक्शन में जैसा कि इसमें डिफाइन है, ये चॉकलेट एंड मेडिसिन रखने के लिए, तो यहाँ मैं चॉकलेट रख रही हूँ। आप अपने बच्चों की चॉकलेट यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और कुछ मेडिसिन भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। चलते हैं नीचे वाले सेक्शन में। मैंने कहा था ना कि सॉसेस के दागे अब आपके फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। वो ऐसा इसलिए कि उसे रखने के लिए आप ले इस तरह का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर जो आपके फ्रिज में फिट आ जाए। उसमें आप घर के सारे सॉसेस, डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस, चिली सॉस, सीजवान सॉस, जितने भी सॉसेस हैं जिससे दाग लग जाता है फ्रिज में, आप वो सॉसेस को इसमें रखें। ऑर्गेनाइजर में रखने का फ़ायदा ये होता है कि फ्रिज आपका गंदा नहीं होगा, आपको समय समय पर फ्रिज को साफ़ करना नहीं पड़ेगा, और जब भी ये गंदा हो बस इस ऑर्गेनाइजर को साफ़ कर ले एंड आपका काम बन गया।
तो इसे मैं रख रही हूँ अपने सबसे नीचे वाले शेल्फ में, साथ ही इसके बगल में रख रही हूँ विनेगर एंड कोको पाउडर। तो अगर आपके घर में कोको पाउडर का यूज़ कम है तो आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रखें। इसके अपर वाले सेक्शन में जितने भी घर के मसाले, पैकेट वाले मसाले होते हैं, मैं वो यहाँ पे स्टोर करती हूँ। साथ ही कस्टर्ड, कॉर्नफ्लावर, वो सारी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं वो मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ। आप यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसके बगल वाले सेक्शन, जैसा कि ये सेक्शन पानी के बोतल के लिए है, तो जनरली गर्मी के दिनों में स्प्राइट, कोको कोला वाली बोतल बड़ी वाली आती है हमारे घर में, तो वो चीज़ को आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता है, तो यहाँ मैं स्टोर करती हूँ टमाटो केचप का बड़ा वाला पैक। तो अभी मेरे घर पे नहीं है, तो मैंने आपको एज ए डेमो सिर्फ इसका बोतल रख के दिखाया। अभी मेरे घर पे ख़त्म हो गई थी, तो ये सेक्शन खाली था, तो सोचा आपको जब दिखा रही हूँ तो फुल डेमो करके दिखाऊं, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो अब चलते फ्रिज के अंदर जो शेल्फ हमने धोए थे वो सूख चुके हैं, उसे मैं लगा रही हूँ फ्रिज में। और हाँ, मैंने कहा था कि आपको जब भी आप फ्रिज को क्लीन करते हो तो एक ऐसा चीज़ जो जनरली आप छोड़ देते हो लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रिज के पीछे पार्ट में जो पानी निकलता है वो जमा होता है इस तरह के एक मोल्ड में जो हमारे फ्रिज के पीछे लगा हुआ होता है। और लगभग अगर आप इसे 2 से 3 महीने अगर आप छोड़ दो तो आपको इस तरह का पानी यहाँ पर नज़र आएगा। मैंने कहा मैं अभी घर पे नहीं थी तो बहुत दिन से फ्रिज की क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, तो ये वाला देख सकते हो कितना गंदा ये पानी है, कितने फंगस बैक्टीरिया लगे हुए हैं। और इसे मैं निकाल के सीधा इसके पानी को सिंक में डाल दूंगी। और इसे क्लीन करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, बेकिंग सोडा एंड एक लिक्विड डिश वॉशर एंड एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर दूंगी। और क्या होता है ना कि कभी कभी फ्रिज में प्रॉब्लम आ जाती है कि पानी निकल रहा है, फ्रिज से पानी निकल रहा है, हम परेशान हो जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि ये वाला जो रैक है वो फुल हो जाता है पानी से, जिस कारण से आपके फ्रिज में पानी निकलती रहती है। तो ये वाले रैक को आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें, टाइम टू टाइम इसका पानी को हटाते रहें। ऐसा करने से आपका फ्रिज पूरी तरह से क्लीन रहेगा और घर पे बैक्टीरिया एंड फंगस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये चीज़ हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से पानी से भर न जाए, इसका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। तो इसे देखिए ये क्लीन हो चुका है। चलिए अब इसे हम लगा देते हैं। तो चलिए अब हम अंदर की बात करते हैं कि फ्रिज के अंदर हम सारे सामान को स्टोर कैसे रखें। फ्रिज का जो अपर सेल्फ होता है वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है, मतलब फ्रिज तो पूरा ही ठंडा होता है, लेकिन ये जो अपर सेल्फ है ये अदर सेल्फ से ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि यहाँ पर अपने डेयरी के सामान रखूँ, लाइक दूध, दही। और मुझे मतलब घर की मलाई एंड घर का घी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं मलाई को, दूध की मलाई को यहाँ स्टोर करती हूँ और फिर इसे घी निकालती हूँ। तो इसे मैं एक कटोरी में स्टोर करके रखती हूँ और जिसे मैं अपर शेल्फ में रखना पसंद करती हूँ। तो फ्रिज है तो फ्रिज में वेजिटेबल तो रहेंगे ही, तो वेजिटेबल को हम कैसे रखेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी मटर का सीजन है तो बहुत सारे मटर आ जाते हैं, तो ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर मैं यूज़ करती हूँ अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब भी आप फ्रिज का ऑर्गेनाइजर खरीदे तो ध्यान रखिए कि एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में ही आप अपने फ्रिज के ऑर्गेनाइजर खरीदे। इस तरह का ओवल शेप या गोल शेप वाले जो ऑर्गेनाइजर होते वो आप बिल्कुल भी ना खरीदें। एक तो ये जगह बहुत ज़्यादा आपका फ्रिज का लेता है और ये देखने में भी सुंदर नहीं लगता है। तो इस तरह का कोई भी रेक्टेंगल शेप का आप फ्रिज ऑर्गेनाइजर ले सकते हैं। ये हैंडल वाला मैंने फ्रिज का ऑर्गेनाइजर लिया है ताकि इसे एक्सेस करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो एक ऑर्गेनाइजर में मैं अपने सलाद के जितने भी आइटम होते हैं, लाइक गाजर, खीरा, बीट, वो सारे मैं रखती हूँ। जब मुझे सलाद बनाना रहता है तो ये ऑर्गेनाइजर को निकाला एंड काम बन गया। तो अभी टमाटर का सीज़न है, टमाटर बहुत ज़्यादा मेरे घर पे हैं, तो इसे भी स्टोर करके रखने का एक तरीका है। तो जब भी आपके घर में टमाटर वगैरह ज़्यादा आ जाए तो ध्यान रखें कि जो टाइट वाले टमाटर होते हैं उसे आप नीचे रखें और जो टमाटर ज़्यादा पक जाते हैं या थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं उसे आप ऊपर रखें। ऐसा करने से ये सॉफ्ट वाले टमाटर को आप जल्दी ही यूज़ कर लीजिएगा। तो टमाटर हो गया, सलाद हो गया। अब बात करते हैं जनरल सब्जी की। तो इसके लिए मैंने एक और ऑर्गेनाइजर लिया है। इसमें जो भी जनरल सब्जी होती है, लाइक बीन्स, शिमला मिर्च, बैगन, केला, जो भी हमारे घर में सब्जी आती है वो मैं यहाँ यूज़। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों ऑर्गेनाइजर में अच्छी तरह से सब्जियों को फिल कर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। एंड आप भी अपने फ्रिज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं
बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके रेफ्रिजरेटर सही तरह से कूलिंग नहीं दे रहे हैं, अंदर का सामान ठंडा नहीं हो रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है कि आपका फ्रिज या तो बहुत ज़्यादा ही गंदा है, आपने बहुत दिनों से इसे क्लीन नहीं किया है, या वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखा है, यानी ओवरलोडेड आपका फ्रिज है, सारी सामानें बिखरी हुई है, ठूसी हुई है। जब आपका फ्रिज का ऐसा सिचुएशन रहता है तो वो अपना सही तरह से कूलिंग नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके सामानों को रखिए, आपकी फ्रिज की लाइफ बढ़ेगी एंड आपका पैसा भी बचेगा। अब बात करते हैं कि धनिया पत्ती की। कुछ दिनों तक जब हम धनिया पत्ती को इस तरह से छोड़ देते हैं तो ये इस तरह से गल जाते हैं, जिसे हमें छूना भी पसंद नहीं है। तो जब मैं आपको फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का तरीका बता रही हूँ तो साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप सामान को स्टोर करके कैसे फ्रिज में रखें। तो धनिया पत्ती को स्टोर करने का एक ये तरीका है कि आप कोई टिफिन बॉक्स या इस तरह का डब्बा ले लें, इसके नीचे रख दें टिश्यू पेपर और उसके ऊपर आप धनिया पत्ती को रख दें एंड इसके ऊपर भी आप एक और लेयर टिश्यू पेपर का लगा दें। ऐसा करने से कम 15 दिन आपका धनिया पत्ती हरा का हरा रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप ट्राई करके देखिए, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये। तो धनिया पत्ती को भी मैं यहाँ इस तरह से स्टोर कर रही हूँ। इसके साइड में तीनों ऑर्गेनाइजर तो इस छोटे वाले फ्रिज में आएगा नहीं, तो 2 ऑर्गेनाइजर और एक ऑर्गेनाइजर को मैं नीचे स्टोर कर रही हूँ। इसके बगल में रख रही हूँ चॉकलेट का डब्बा। चिलीज का इस तरह का ऑर्गेनाइजर हमें जनरली फ्रिज जब हम खरीदते हैं तब मिलता है। मैंने जब फ्रिज खरीदा था इस तरह का ऑर्गेनाइजर उसके साथ दिया गया था, तो इसमें मैं चिलीज को स्टोर करती हूँ। तो ये देखिए पूरी तरह से हमारा फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया बातों बातों में। कैसा लग रहा है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब बात करते हैं नीचे वाले जो वेजिटेबल वाले हमारे सेक्शन दिए रहते हैं उसमें हम कैसे सामानों को स्टोर करें। कोई भी साग या स्प्रिंग ऑनियन जो होते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं और इधर उधर बिखर के पूरे फ्रिज को गंदा कर देते हैं, उसे आप इस तरह से रबर बैंड लगा के स्टोर करें। एक तो होगा ये कि वो एक ही जगह रहेगा और जब आपको इसका यूज़ पड़ेगा उसे आपको लेने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ है मेरे पास पालक साग, इसे मैं इस तरह का एक गार्डर या रिबन लगा के रखती हूँ। और अब है मेरे पास कद्दू तो जनरली बड़ी ही आती है हमारे घर में और एक बार में वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाता। और जब हम इसे कट करके फ्रिज में रख देते हैं तो इसका अपर लेयर काफ़ी ड्राई हो जाता है, जिसे हमें कट करके फेंकना पड़ता है। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आप इसके अपर लेयर में लगा दें एक एल्युमिनियम का फॉइल। इससे ये हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगी एंड आपका लौकी बिल्कुल ही ड्राई नहीं होगा। तो इसे भी मैं अपने फ्रिज में स्टोर कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें कॉलीफ्लावर यानी गोभी, ब्रोकली, बंदा गोभी, ये सारी चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। इस वाले सेक्शन में आपको वही सारी चीज़ें रखनी है जो बड़े क्वांटिटी में होते हैं, लाइक बंद गोभी, कॉलीफ्लावर। और यहाँ मेरे पास कुछ मटर है जिसे मैं जनरली ही छील के रखती हूँ फ्रिज में। जो मटर मैंने आगे आप लोग को दिखाया था ना, वही मटर को मैंने छील लिया है, उसे भी मैं स्टोर करके अपने फ्रिज में रखती हूँ। तो ये रहा पूरा कंप्लीट फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। छोटे से फ्रिज में आपने देखा कि मैंने कितने सामानों को स्टोर किया। आई थिंक ऐसा कोई सामान नहीं है फ्रिज में रखने लायक कि जिसे मैंने इस छोटे से फ्रिज में नहीं एडजस्ट किया हो, एंड जिससे आपका फ्रिज एंड रेफ्रिजरेटर लॉन्ग लास्टिंग रहे, अच्छी तरह से हवा को पास करे और आपके सारे सामान बिल्कुल रहे फ्रेश। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मैं फिर से मिलूंगी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।